चले हाँ जी, चैप्टर नंबर 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आवाज नहीं आएगी। 20 जनवरी 5:45। ये जो चैप्टर है फाइनल्स में सबसे ज्यादा आपके पेज फंसाएगा, ये बात ध्यान रखना। तभी इस चैप्टर के ऊपर हमने अपना एक एक दिन निकाला, पहले भी हमने एक दिन उसके ऊपर निकाला। 9 चैप्टर, 10 चैप्टर, और मोस्टली बच्चे हमने 10 स्पेशली 9 चैप्टर कल से स्टार्ट किया था, और मैंने और आपको परसों से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सीरियस नहीं हो रहे उसको लेकर। तो प्लीज सीरियस हो जाए, क्योंकि एकदम अगर संडे को आपके ऊपर बात पड़ेगी तो फिर अच्छा नहीं है ना कि आप एक दिन रट्टा मार रहे हो। मैंने तुम्हें स्पेशली कहा है कि बिजनेस रट्टा नहीं है, उसका एक एक पॉइंट बहुत जरूरी है। मैं कह दूंगा परसों टेस्ट है तो बस रात से शुरू हो जाएंगे और फिर यहाँ आके प्लेन। क्यों? क्योंकि आप रट्टा मार रहे हो, और बिजनेस रट्टा नहीं बजेगा। डेली मैं एक एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, एक एक चैप्टर चल रहा है, एक एक चैप्टर, वन चैप्टर की बात हो रही है। तो फिर तो ये आपको आराम से आसानी से आना चाहिए। हमारा चैप्टर ही ऐसे मैं एक एक करके कर ले पढ़ा रहा हूं आपको, और आप अपना फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ये गलत है। तो चलते हैं काम की तरफ। चैप्टर नंबर 11, मार्केटिंग मैनेजमेंट। जो आपने पिछला चैप्टर पढ़ा, वो चैप्टर क्या का नाम था उसका? फाइनेंस मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने बात की सिर्फ पैसे की। पैसा आएगा, पैसा जाएगा, पैसा ऐसे, पैसा वैसे, इंजन बनाए, डिविडेंड डिसीजन बनाया, और कल तो हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किया था। वो क्या किया था? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। वो आपके पास परमानेंट सेव हो गया। आपने कभी भी उसके डाउट लेने हो, कैसे भी करना हो, आज का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है। और कल की क्लास भी हमारी 12-1 बजे के बाद स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको पूरा दिन, कल का भी है 12-1 बजे तक का है, और आज का दिन पूरा है। आप पूरा दिन लगाएं, बहुत अच्छे तरीके से अपना प्लान करें, ताकि हम बहुत तरीके से तैयार हो जाएं। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है इस चीज का। चलते हैं काम की तरफ। मार्केटिंग। बच्चों, बात आती है मार्केट की। जो मार्केटिंग है, हर चीज की मार्केटिंग हो सकती है। इसकी भी मार्केटिंग हो सकती है। कोई बंदा इसको लेने के लिए तैयार है कि मुझे इसको इतने पैसे में चाहिए, कोई बंदा इसको बेचने के लिए तैयार है। इसके लिए मार्केटिंग का आज तो जरूरी नहीं है कि हमें चीज खरीदनी है, चीज बेचनी, नो, हर चीज की मार्केटिंग है आज के टाइम में, हर चीज की। पहले तो कहते थे पुराने टाइमों में हमारे बुजुर्ग क्या बोलते थे, भाई जगह है, मार्केट में जाना पड़ेगा, ऑटो में जाएंगे, बस में जाएंगे। आज नहीं है, आज तो आप घर बैठे चीज मंगा रहे हो ना, घर बैठे चीज आती है, घर बैठे। मैं तो कह रहा आप पूरा महीना घर से बाहर निकलो, हर चीज आपको घर के अंदर मिलेगी। दूध क्या, सब्जी क्या, अगर आप मेट्रो सिटी में हो स्पेशली। चलो हमें यहां से लाना पड़ता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज हैं उनको तो एक छोटा सा सामान भी नहीं लाना पड़ता, छोटा सा दूध, ये वो सब कुछ 15 मिनट में डिलीवर होता है, 15-20 मिनट में। अब मार्केटिंग के लिए कोई प्लेस की जरूरत नहीं है। अगर हम भी अपना लाला जी पिंजौर में अगर कोई स्टार्टअप करना चाहें, जैसे छोटा सा स्टार्टअप MSME, तो हम पूरे पिंजौर के लिए भी मार्केटिंग का सिस्टम शुरू कर सकते हैं कि हम आपको ग्रोसरी प्रोवाइड कराएंगे विद इन 20 मिनट्स। बहुत चलेगा, बहुत ज्यादा चलेगा। ऐसा कुछ हमारे पिंजौर में है नहीं, चल सकता है। एक छोटा सा घर में गोडाउन ले लो अपना, ऐसे बस आपके पास क्या होना चाहिए? ऑनलाइन सिस्टम और 20-25 बाइकें, अपने आप काम चले। आज बंदे पे पैसा है, उस पे टाइम नहीं है। बस हर कोई बंदा बिजनेसमैन यही सोचता है कि आज बंदों पे पैसा है बट उस पे टाइम नहीं है।
एक बंदा 10 रुपए वाली चीज के आपको 11 रुपए दे देगा, आपको 12 भी दे देगा, कहेगा यार कौन जाए बाहर, छोड़ ठंड है, गर्मियों में एसी लगा के बैठ जाते हैं, छोड़ गर्मी है, बंदा बाहर से दे देगा। हमें पता है कि वो कढ़ाई पनीर, शाही पनीर जो हम खाते हैं जोमेटो से मंगाते हैं वो 150 रुपए का है, लेकिन वो पता है कि वो हमें 190 का दे रहा है जोमेटो वाला। हाँ वो भी करेंगे आफ्टर 20% डिस्काउंट के बाद है ये, हमें फिर भी पता है कि वो 40 रुपए महंगा है, हम फिर भी खरीदते हैं। हम क्यों खरीदते हैं? छोड़े यार कौन जाएगा, घर में ठीक है। ये मार्केटिंग है। मार्केट के लिए हमें 4 चीजें पता होनी चाहिए। अगर मैं 4 चीजों की बात करूं यहां पे मार्केट को लेकर, तो आपका ये चैप्टर उन 4 चीजों पे ही जुड़ा है। बस हमारा ये चैप्टर सिर्फ जुड़ा है, इस पूरे चैप्टर का जो निचोड़ है, इस पूरे चैप्टर का जो शुगर केन गन्ना है, उसका एक गिलास में जो निचोड़ है वो है इसके 4 फीचर्स और पहले 7-8 फंक्शंस। बस मतलब 12 पॉइंट में आपको ये पूरा चैप्टर बता दिया उसने इन 12 पॉइंट्स में। और इस चैप्टर की केस स्टडी सबसे ज्यादा आसान आती है, सबसे ज्यादा आसान। बट हमें सिर्फ थोड़ा सा जो समझना है वो फिलॉसफी को समझना है। किसको समझना है? फिलॉसफी को और इसकी फंक्शंस को। ये 2 चीजें हैं जो हमें पढ़ाने के लिए थोड़ा ध्यान से हमने पढ़नी है और हमने पढ़ानी। बहुत आसान टॉपिक। सबसे पहली जो टॉपिक है हमारा, जो टॉपिक मार्केटिंग मैनेजमेंट है, हमारी 4 चीजें सबसे ऊपर रहती हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये चैप्टर तो ना जितना मुझसे सीखेंगे, जितना मैं बोल रहा हूं, उससे ज्यादा आपको प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएगा। अगर आप इसको बुक से रट्टा मारेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। बुक से रट्टा मत मारना। बुक तो सिर्फ बिजनेस की स्पेशली समझने वाली है। आप सब मुझे वीडियो में भी सुनेंगे हमेशा, तो हमेशा के लिए आपके पास आ गई, तो मैं अपनी बात से मुकर नहीं रहा। रट्टा मारना है सिर्फ प्रोसेसों का, वो भी उनके पॉइंट्स का, उसके अंदर का तो हमें समझना ही है। और पूरी की पूरी बिजनेस समझने वाली है। मैं ये बात आज से नहीं, मैं शुरू से बोल रहा हूं, 10 अप्रैल से बोल रहा हूं। क्यों ऊर्जा जी? कि रट्टा नहीं बनेगा बिजनेस का। और मुझे पता है कि परसों के टेस्ट में आप रट्टा मार के आएंगे और मेरे से पिटेंगे। तो चलते हैं। पहला क्या लिखा है मैंने? मार्केट शुरू ही नीड एंड वांट से होती है। अभी आपके सामने मैंने ये आज जो कल ये ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, मैं 2 दिन से तुम्हें, क्यों? क्योंकि आपको इसकी वांट थी और नीड थी। अगर मैं तुम्हारे लिए नीड एंड वांट फुलफिल करूंगा तो तुम मुझसे सेटिस्फाइड हो, हाँ या ना? अगर मैं आपकी नीड एंड वांट पूरी ना करूं शायद तुम अब सेटिस्फाइड हो, लेकिन आप चाहते हो कि ये जो काम है ये हमारे आने वाले टाइम के लिए भी हमारे पास स्टोर हो जाए, कि जिस दिन हम रात को 10, 11 बजे, 12 बजे पढ़ने बैठे तो हमारे पास सब कुछ है बट आपकी आवाज नहीं है, तो रात को फोन करेंगे, चित्र खाएंगे सुनील भैया से। तो इससे अच्छा ये है कि यहाँ देख लें, स्टोर होगी। जैसे कल की बात स्टोर हो चुकी है, जो कल की चीजें स्टोर हुई इसको हाई पिक्चर क्वालिटी में करके देखें, अगर लो में वो प्रॉपर नहीं आ रही है। ठीक है जी। नीड एंड वांट, सबसे पहले नीड और वांट आती है। जब तक मैं आपकी जरूरत को नहीं समझूंगा ना, तब तक मैं मार्केट में नहीं रह सकता। चाहे वो मेरा ट्यूशन चलाने का काम हो, चाहे मेरी किसी चीज की दुकान हो। नीड एंड वांट, बस सबसे पहला कंसेप्ट है नीड एंड वांट। जरूरत, एक बंदे को जरूरत किस चीज की है? अब झोपड़पट्टी में मैं एक वहां पे एसी का शोरूम खोल दूं, चलेगा? वहां के बंदों को नीड उसकी नहीं है। वहां के बंदों को नीड है उसकी बैटरी वाले पंखों की। वहां के बंदों को जरूरत है कम बिजली कंज्यूम करने वाले पंखों की, जो उनकी झुग्गी में चलते हो, जिनको थोड़ी सी बिजली हो, कभी कभी लाइट आती है तो बिजली से, बैटरी से चार्ज हो जाए, बैटरी चलने वाले पंखों की जरूरत है उनको। वहां के बंदों को जरूरत है बैटरी वाले बल्ब की, जो चार्ज होते हैं बल्ब। वहां के बंदों को एसी की जरूरत नहीं है। नीड एंड वांट,
हाँ, अगर मैं किसी लग्जरी इलाके में रहता हूँ, लग्जरी इलाके में अपनी दुकान खोल रहा हूँ, तब मैं वहां पे जाके एक लग्जरी मोबाइल फोन की दुकान खोल सकता हूँ, एक एसी की दुकान खोल सकता हूँ, एक बढ़िया टीवी की दुकान खोल सकता हूँ, बढ़िया ब्रांडेड शोरूम खोल सकता हूँ कपड़ों का। नीड एंड वांट। अब सेक्टर 17 में जाके मैं मंजे पे रेडी ला रहा हूँ, 100 के 2, 100 के 2, 100 के 2 टी शर्ट, 100 के 2 टी शर्ट खरीदे कोई? सेक्टर 17 में आके भी 100 की 2 लेनी है। जो वहां सेक्टर 17 में शॉपिंग करने आएगा वो तो ब्रांडेड ही पसंद करेगा। तो नीड एंड वांट वो कहां चलेगी? सेक्टर 19 में चलेगी, सेक्टर 22 में चलेगी। नीड एंड वांट सबसे ऊपर इसकी केस स्टडी आएगी। नीड एंड वांट, जरूरत क्या है बंदे की। नंबर 2, उस नीड एंड वांट के बेस पे आप बंदे को मार्केट के थ्रू ऑफर करते हो चीज। मार्केट ऑफरिंग बोलते हैं इसे, मार्केट ऑफरिंग। मार्केट क्या ऑफर कर रही है आप? बंदे की जरूरत के अकॉर्डिंग, ये प्रोसेस एक तरह से बंदे की जरूरत के अकॉर्डिंग मार्केट ऑफर करती है। बंदे की जरूरत के अकॉर्डिंग। बैंगलोर में जहां मेरे सड़ा साहब रहते हैं, वहां पे जो मिठाई है, वहां पे वो मिठाई किलो के डब्बों में बहुत कम बिकती है और आधा किलो में। वहां स्पेशली उन डब्बों में ज्यादा बिकती है जो हमारे वो नहीं होते कीर्तन में आंटियां देती है, 4 लड्डू रख के डब्बा से छोटू सा, उसमें बिकती, वो मिलता है वहां ज्यादा। क्योंकि वो सबसे ज्यादा वहां पे कम से कम 500 550 रुपए किलो रसगुल्ले हैं, और वो भी घटिया से, इतने खास नहीं है। तो वहां पे लोग स्पेशली 4 4 6 6 ऐसे लेके आते हैं बस मोस्टली। तो वहां ज्यादा डब्बा ऑफर क्या करते हैं वो? छोटे डब्बे। अब हम मार्केट जाते हैं, उन्हें पता है कि ये पिंजौर एक ऐसी सिटी है जहां पे बंदे मिडिल फैमिलीज ज्यादा रहती हैं। तो क्या वो 5 किलो का सर्फ का पैकेट एक साथ खरीद सकते हैं? नहीं। तो वो क्या करते हैं? किलो वाला भी है, आधा किलो वाला भी है, पाइया वाला भी है, 10 वाला भी है, 2 रुपए वाला भी सर्फ है। तो मतलब जिसको जैसी जरूरत है, नीड एंड वांट है, वैसा उसको क्या किया जाएगा? ऑफर किया जाएगा। आजकल स्पेशली लड़कियों के जो ब्रांड्स होते हैं, शैम्पू, ट्रेसमी शैम्पू, बहुत हाई कॉस्टली क्वालिटी, बहुत कॉस्टली था वो, ब्रांडेड शैम्पू है, ठीक है। पहले वो बॉटल में ही आता था, लेकिन आजकल आता है, आज किस में आता है? वो सैशे में आने लग गया। क्यों? क्योंकि आजकल के लोग कोशिश करते हैं कि सैशे खरीद लेते हैं, छोड़ यार बड़ी बोतल क्या करनी। मार्केट जैसा ऑफर कर रही है वैसी चीज आज चाहिए, वो बंदे की जरूरत के अकॉर्डिंग है। अगर आप 5 किलो का पैकेट ही बेचेंगे ना, बहुत कम बिकेगा। अगर आप 1 किलो का 10 रुपए वाला, 5 रुपए वाला हर पैकेट बेच रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा बिकेगा। अब कुरकुरे का पैकेट अगर 20 रुपए वाला हो तो हम खरीदेंगे? हमें से 10 बंदे कहेंगे छोड़ यार 20 का तो बहुत महंगा, चल 10 वाला लेज ले लेते हैं। सही बात है, टेस्ट चेंज कर लेंगे अपना। लेकिन कुरकुरे ने 5 वाला भी निकाला, भाई कोई चक्कर नहीं, ये ले लो, सस्ते वाला भी है। ऑफर कर रही है। वो ऑफर क्यों कर रही है? क्योंकि कस्टमर को क्या करना है? सेटिस्फाइड। अगर तुम ही मुझसे सेटिस्फाइड नहीं होगे ना, तो मेरा क्या ऑफर करना, क्या सेटिस्फाइड करना? जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो मेरा काम नहीं चल सकता। कस्टमर सेटिस्फेक्शन आज की फिलॉसफी का सबसे प्रायोरिटी स्टेप है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन आज की मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कौन सा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन आना है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन आज की मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जितनी मर्जी यहां पे 2 दिन के लिए भीड़ इकट्ठी कर लूं, लेकिन अगर तुम मेरे से सेटिस्फाइड हो तो हर बच्चा, शायद कोई बच्चा, यहाँ 40 बच्चा बैठा है, कोई बच्चा मेरे साथ 5 साल भी चलेगा, कोई बच्चा मेरे साथ 2 साल चलेगा। जो +1 से हैं वो सारे बच्चे +1 वाले +2 मेरे पास हैं। किसी बच्चे ने मेरी क्लास को लीव दी कि आफ्टर +1,
और जुड़े हैं, कम नहीं हुए, भगवान की कृपा से और जुड़े हैं, क्योंकि हम आपको सेटिस्फाइड करते हैं। अगर मैं सेटिस्फाइड ना करता तो दुकान हमारी कब की बंद हो जाती। तो पहले आपको नीड एंड वांट दी गई कि इस बच्चे को कैसे समझ आएगा। तुम्हारे सेक्शन बना दिए गए ना, दो ए सेक्शन अलग कर दिए, जिसको फटाफट समझ आ रहा है अलग अलग हो जाओ, जिसको कल्ले कल्ले को समझाना वो अलग हो जाओ। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको मार्केट ऑफर की गई, वैसा पढ़ाया गया, वैसा टेस्ट दिया गया, फिर आपकी सेटिस्फेक्शन देखी गई, हाँ चल कुछ तो शेयर पल्ले पड़ गया। एकता जी आगे शेयर अब भी ना कर रही। हाँ जी हाँ ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि शेयर्स की जो पॉइंट्स हैं वो बच्चों को बहुत इस तरह से क्लियर भी है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन आज की सबसे इंपॉर्टेंट फिलॉसफी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर कहां सेटिस्फाइड है वो ध्यान रखना है। एंड नंबर 4, सोशल कंसेप्ट पर जो ध्यान रखना है। सोशल कंसेप्ट, सोशल कंसेप्ट पे क्यों ध्यान रखना है? सबसे जरूरी कंसेप्ट है सोशल कंसेप्ट। मेरी कंपनी बीड़ी बनाती है, सिगरेट बनाती है, शराब बनाती है, तो बंदे कहते हैं हम तो जरूरत है जी। कौन नहीं बंदा कहता मुझे ज्यादा बीड़ी नहीं पीनी? कौन बंदा नहीं बोलता मुझे ज्यादा सिगरेट नहीं पीनी? कौन शराबी नहीं है बोलता मुझे ज्यादा शराब नहीं पीनी? हर बंदे को कहता है मुझे शराबी पीनी, शराबी कहता है मुझे शराब 7 दिन दे दो। सिगरेट पीने के बंदे को आता है कि उसमें पैसे शायद पूरे एक दिन में डब्बी फूक दे पूरी। किसी पे 20 रुपये बेचारा तभी वो एक सिगरेट पीता होगा डेली, किसी पे डेली के 200 रुपये बच रहे हैं, वो तो पूरी सिगरेट डब्बी भी लेगा, पैसा बहुत है। तो क्या कंपनी ज्यादा बनाएगी या क्या कंपनी डिस्काउंट देगी? एक डब्बी की तो 40 रुपए की, 2 डब्बी की तो 35 रुपए की, या उसकी सेल लगी हुई है डब्बी में, अमेज़न पे सेल लगी हुई है सिगरेट की, शराब की, बीड़ी की, शिखर की, तंबाकू जो भी खाते हैं। तो देखा कोई सेल लगी? नहीं। जानबूझ के कंपनियां और जानबूझकर सरकार इसको हमेशा महंगा करती है, कभी सस्ता नहीं करेगी, क्योंकि इसमें मार्केटिंग का कौन सा कंसेप्ट जुड़ा है? सोशल कंसेप्ट। ये चीज हमारी बजट में है, यही चीज हमारी बजट के अंदर है। हमारा एक उसमें वो है ऑब्जेक्टिव है अलोकेशन ऑफ रिसोर्स, कि रिसोर्स को वहां लगाया जाए जहां सबसे पहले सोशल पॉइंट पहले हो और प्रॉफिट पॉइंट बाद में हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाला बंदा यही चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, और सरकार चाहती है ज्यादा से ज्यादा भला हो बंदों का। तो अगर शराब ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई, प्रॉफिट तो हो जाएगा, सरकार का टैक्स भी आ जाएगा, लेकिन सोशल कंसेप्ट पूरी नहीं, बंदे बीमार होंगे। तो ये सोशल कंसेप्ट कहती है कि वो बंदे की वो वांट पूरी करो, बंदे को वो चीज ऑफर करो, बंदे की उस चीज की सेटिस्फेक्शन करो जो सोसाइटी के दायरे के अंदर हो। ये देखो 4 पॉइंट एक साथ आते हैं। बंदा कह रहा है मुझे ज्यादा दारू पीनी, ज्यादा दारू बनाओ, मार्केट ऑफर करेगी, सेटिस्फाइड हो जाएगा, अब मैं बहुत बढ़िया जी, हाँ रेड लेबल ने मुझे बहुत तसल्ली दी, एक बोतल की प्राइस में 2 बोतल दे दी है। क्या सोशल कंसेप्ट पूरा होगा? चाहे उसने 10 साल की जिंदगी रह गई हो, वो तो 5 साल चलेगा फिर बिल्कुल ही, वो कहां 10 साल पूरे करेगा अपने। तो ये 4 पॉइंट देखो मैंने आपको बुक से बहुत ऊपर तक सिखा दिए, सोशल, ये 4 पॉइंट, और ये चारों पॉइंट आपके बुक के फीचर्स हैं। चारों पॉइंट यही है, रो में देख लीजिए सेम यही है कि सबसे पहले क्या होता है, एक बंदे की वैल्यू जानी जाती है, नीड एंड वांट, क्या चाहता है बंदा, फिर उस चाहने के ऊपर उसको क्या किया जाएगा, मार्केट ऑफर करती है, भाई मेरे को ये चाहिए तो ये रख, मार्केट ऑफर कर दिया, फिर ऑफर करने बाद उसकी सेटिस्फेक्शन देखी जाती है, और आजकल सेटिस्फेक्शन देखी जाती है आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस, कि भाई हमने आपको अपना क्या दे दिया, कस्टमर केयर नंबर दे दिया, कभी भी खराबी हो फोन करना, हम घर में 24 घंटे 48 घंटे में आपके घर पे आ जाएंगे। आजकल ये है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर बंदा सेटिस्फाइड है ना, तो बंदा जरूर उस चीज को यूज करता है।
जैसे कई बंदे मुझे कल पता नहीं +1 +2 वाले बोल रहे थे कि हमने अपना नेट, +1 वाले बोलते हमने अपना नेट हटा दिया जी, ये वाला नेट प्लस में। क्यों, क्या हुआ? कहता है जी खराब चलता है, तो फिर वो ठीक करने ही नहीं आते, 2 दिन नहीं आते, सुबह कॉल करो शाम को आते हैं, तो कहता है जी हमने हटवाई दी। मतलब बंदे को अगर जरूरत है तो वो विद इन 1 आवर आने चाहिए, 2 आवर, 2 घंटे। तो अब बंदा सेटिस्फाइड नहीं है। अब उसने मुझे बताया, मैं समझ तो लगवा रखा है, मेरा सही चल रहा है, नहीं चल रहा होगा वहां पे। तो अगर उसने मुझे बताया, मैं भी आगे 4 को बताऊंगा, वो आगे 4 8 को बताएगा, वो 8 आगे 16 को बताएंगे, 16 आगे 32 को बताएंगे। इससे उस चीज की जो गुडविल है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये कहता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो अगर मैं वही कल वाली बात, अगर मैं तुम्हें सेटिस्फाइड करूंगा, तुम 40 बैठे, अगर तुम कल 20 को बताओगे तो 20 नए बच्चे प्लस हो गए, वो 20 आगे 2 होता है 40 प्लस हो गए। यही ऐसे ही मेरी हर साल रेलगाड़ी चल रही होती है। तो इसी से चौथा पॉइंट को समझेगा, सामाजिक कंसेप्ट, सोशल कंसेप्ट। सोशल कंसेप्ट वो बनाओ जो हेल्थी हो, देश के लिए भी, बंदे के लिए। ऐसा ना बनाओ जो देश और एक पर्सन जो खरीदने वाला है उसके लिए भी, और जो बेचने वाला है उसके तो प्रॉफिट होगा ही, लेकिन पूरे देश की अगर बात करें, कंट्री की बात करें, इकोनॉमिक की बात करें, हेल्थ की बात करें, सारी बातों की बात, ह्यूमन कैपिटल की बात करें, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें, उसके लिए खतरनाक हो वो चीज नहीं बनाए। तो ये सोशल कंसेप्ट होती है। ये सबसे पहला टॉपिक है। क्लियर है बात? क्योंकि इसको बुक से बताने वाली भी जरूरत नहीं है, जितनी हमने आपको ऐसे ही ये बात डिस्कस कर दी। मैंने आपको बुक के अलावा ही बहुत कुछ बता दिया। बोर्ड पे देखें, मेरे आज लेक्चर का एक एक वर्ड ध्यान से सुने, क्योंकि मैं मार्केटिंग चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा ऐसा कुछ बताऊंगा जो बुक में शायद नहीं है, लेकिन उसकी केस स्टडियां पेपर में पक्का फंसती है, पक्का फंसती है। इसके अगला स्टेप क्या है? 3 स्टेप आज करते हैं, 1-2 स्टेप हमारे कल फॉलो होंगे। तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है। अगर आज के स्टेप पे सारा काम करा, क्योंकि हमारा कल का दिन है अभी, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो बस 5 मिनट का चैप्टर, वो तो बस फटाफट बता जाएगा। हाँ जी, तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। पांच बातें, 5 फिलॉसफियां आती हैं, 5 फिलॉसफी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस चीज के ऊपर आज पूरे पिलर टिके हुए हैं एक मार्केटिंग का लेंटर, एक मार्केटिंग की बिल्डिंग जिस पिलरों पे टिकी हुई है, वो 5 पिलरों पे टिकी हुई है, और वो 5 के 5 पिलर एक से बढ़ के एक है, और 5 का ध्यान रखना पड़ता है। आज सिर्फ हम एक से नहीं काम चल सकता। अगर मैं सोचूं कि मैंने प्रॉफिट ही कमाना है, फिर नहीं काम चलेगा। अगर मैं सोचूं मैंने समाज सेवा ही करनी है, तो फिर तो कंगाल हो जाऊंगा मैं। अगर मैं बंदे को सेटिस्फाइड करता रह जाऊंगा, तो अपना कब कमाऊंगा? अपने बारे में तो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। हर चीज का थोड़ी सी खिचड़ी है। 5 की एक खिचड़ी तैयार करके एक बंदा अच्छा सा प्रॉफिट कमा सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो आपके काम पे चलनी है। ध्यान दीजिए इस टॉपिक को रब करके। ये थे हमारे फीचर्स जो 4 हैं। अब बारी आई है फिलॉसफी। आपकी फिलॉसफियां, पांच फिलॉसफी काम करेगी। 5 बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, मेरी एक एक बात कान में डालो। प्रोडक्ट और प्रोडक्शन, जल्दबाजी में क्या होगा, अरे ये तो आती है, ये तो आती है, चल चल इसका आंसर ये है। सिर्फ ION का फर्क है, बस ION का, प्रोडक्ट और प्रोडक्शन।
ये एक प्रोडक्ट है जिसके साथ मैं आज तुम्हारे बोर्ड पे लिख रहा हूं ना, ये प्रोडक्ट, इसकी प्रोडक्शन कितनी करनी चाहिए, वो प्रोडक्शन। दो बातें, पहली है प्रोडक्शन फिलॉसफी। प्रोडक्शन फिलॉसफी कहती है मेन फोकस, आपकी पूनम गांधी की बुक में पैरे के पूरा पैरा लिखा है और उसके नीचे मेन फोकस में लिखा होता है, एक वर्ड के अंदर उसने पूरे पैरे को बता दिया। और आपकी बुक का इसका मेन फोकस है मोर प्रोडक्शन लेस कॉस्ट। सीधी सी बात करी जाएगा कि प्रोडक्शन ज्यादा करो, क्या करो, प्रोडक्शन करो, ज्यादा से ज्यादा बनाओ, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करो। मोर प्रोडक्शन, बुक में वर्ड्स कुछ हो रहा है लेकिन मीनिंग यही निकलेगा, एंड लेस कॉस्ट। ये इसकी सारी बात तो एक बात, 500 बंदों के लिए कढ़ाई पनीर बनाना है, शाही पनीर बनाना है, क्या करेंगे, क्या करेंगे? अगर उसको कुकर में तैयार करेंगे, 500 बंदों के लिए अलग अलग तैयार करेंगे, खर्चा ज्यादा है कम है? ये ऐसे करेंगे, हलवाई कहेंगे हलवाई ऐसा करे, बड़े भांडे में ले, बड़ा वो ले, जो भी है बड़े वाला बर्तन ले, उसमें बना दे, उसमें खर्चा कम आएगा या जो कल्ले कल्ले का बनाए उसमें खर्चा ज्यादा कम आएगा? जो आप बड़े बनाएंगे उसमें खर्चा कम आएगा। कहीं भी लंगर में जाते हैं, बड़े किसी मंदिर में जाते हैं, वहां बड़े बड़े कड़ाहे पड़े होते हैं, उसमें वो 1000-1500 बंदों का एक बार कड़ी बना लेते हैं, एक बार चावल बना लेते हैं, सॉरी चने बना लेते हैं, इकट्ठा बनाते हैं बल्क में, क्योंकि उसमें खर्चा क्या आता है, कम। कहता जितना ज्यादा बनाओ उतना कम खर्चा, और जितना कम बनाओ उतना ज्यादा खर्चा। मेरा दोस्त कल माड़ी पे थे ना, मेरा दोस्त कह रहा जलेबी खानी है यार, तो मैंने कहा अभी तो मेरे पे टाइम नहीं है, तो हम घर आ गए थे, लेट हो गए थे हम वहां बैठे बैठे, तो मुझे वो बात बता रहा था, कहता है 2 दिन पहले मैं गया हलवाई पे, मैंने उसको कहा कि यार मुझे 30 रुपए की जलेबी दे दे, कह रहा उसे धुंध पड़ रही थी, शायद पिछले वीक से पिछली बार की बात कर रहा हूँ, कहता धुंध पड़ रही थी उस दिन, मैंने कहा 30 रुपए की जलेबी दे दे, कह रहा हलवाई मुकर गया, हलवाई मना कर गया, मैं 30 की जलेबी दूंगा ही नहीं, कहता कम से कम आधा किलो जलेबी ले, कह रहा मैं गैस जलाऊंगा, चाशनी गर्म करूंगा, तेल गर्म होएगा, और 30 रुपए की जलेबी लेगा, मुझे क्या बचेगा? बात सही। तो ये कंसेप्ट लग गया, कौन सा लग गया? प्रोडक्शन। ज्यादा बनाएगा तो खर्चा क्या आएगा? तो यहां पे मार्केटिंग की एक कंसेप्ट चलती थी, वो कहते थे ज्यादा बनाओ ताकि एक्सपेंस क्या आए, कम आए। एक्सपेंस कम आएगा, आपकी चीज की कॉस्ट कम हो जाएगी। जब आपकी चीज की कॉस्ट कम हो जाएगी तो उसका जो कॉम्पिटिटर प्राइस है उससे आपका प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब आपका प्राइस कम हो जाएगा, दूसरे की शोरूम में चीज सेल्फ पे पड़ी है 10 रुपए की और आपकी चीज सामने है 8 रुपए की, आपकी कितने की है? 8 रुपए की। तो चीज कौन सी खरीदी जाएगी? आपकी खरीदी, आपकी खरीदी जाएगी। ये कंसेप्ट कौन सी है? प्रोडक्शन कंसेप्ट। मोर प्रोडक्शन लेस कॉस्ट। ज्यादा बढ़ाओ, खर्चा अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये वो बंदे सोचते थे, ये उनकी फिलॉसफी थी जिनके पास बल्क क्वांटिटी में रॉ मटेरियल था, कि जिनको अपनी वेस्टेज होने के लिए कोई परवाह नहीं थी, कोई चक्कर नहीं, वेस्ट हो रहा होने तो पीछे तो बहुत पड़ा है हमारे पास। जैसे एक बंदे की अपनी जमीन पे उसका ढाबा, एक बंदे की अपनी जमीन पे उसका ढाबा, उसकी खेत थे, उसके रोड के साथ रोड हाईवे बढ़ गया, उसका रोड पे जमीन आ गई, उसने क्या खोल लिया? ढाबा खोल लिया। 4 बंदे रखे हुए हैं 30,000 में, कोई टेंशन नहीं, कड़ा किराया देना है, इनका 30,000 निकल जाता है, जब महीने के 50,000 ही बढ़े कोई फर्क नहीं, 20,000 तो फालतू आ ही रहा है, कुछ करना भी नहीं, बंदे रखे हैं बस। अगर ढाबा किराए पे लेता तो उसका किराया क्यों देना पड़ता? तो प्रोडक्शन ज्यादा करने कॉस्ट कम। ये वो उसके लिए है जिनकी अपना रॉ मटेरियल है, अपने रिसोर्स, उनको टेंशन नहीं होती।
सेकंड, टॉपिक का नाम क्या है? प्रोडक्ट कंसेप्ट। ऐसी चीज बनाओ, ऐसी जो दूसरा बहुत कम सोचता हो बनाने की, बहुत कम, या उसने बनाई ना हो, आपने वो चीज बना दी। वो बिजनेस एनवायरनमेंट का पहली इंपॉर्टेंस थी वो, हाँ, मूवर, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, वो लगेगी यहां पे, वो लगेगी यहां पे। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट और मार्केटिंग क्वेश्चन कंसेप्ट इकट्ठा हो गया ना, तो ये लगा देना। व्हाट्सएप ऐसी चीज बनाई जो आपके कॉन्टैक्ट से रिलेटेड होगी, आपके नंबर से रिलेटेड होगी, जो आपके नंबर फोन में स्टोर है उससे रिलेटेड होगी वो। और ऐसी ऐप पे बाद में बहुत आई, कोई नहीं चली। चली क्या? सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप, सिर्फ व्हाट्सएप। प्रोडक्ट कंसेप्ट, ऐसे खाने की चीज हो, स्पेशली हम कहते हैं जी हम तो फलानी कंपनी का ही बर्गर खाना पसंद करते हैं, फलानी कंपनी का ही पिज्जा खाना पसंद करते हैं, फलानी कंपनी की ही पैंट पसंद करते हैं, फलानी कंपनी की शर्ट या कुछ शूज पसंद करते हैं। कईयों को होता है हैबिट, कई बंदे कहते हैं हम इस ब्रांड का, स्पेसिफिक ब्रांड की चीज यूज करते हैं क्योंकि उनका प्रोडक्ट उनके लिए सबसे यूनिक होता है। वो कुछ ऐसा फीचर आपको दे रहे हैं कंफर्ट का जो किसी भी शूज में या किसी भी कपड़े में आपको आज तक नहीं मिला, तो आप उसके फैन हो जाते हैं। दैट्स इट। तब हम उसको पसंद, हम किसी चीज के फैन तभी बनते हैं जब वो चीज की वो खासियत, वो खूबी हमें किसी में नहीं दिखती, तो हम उस चीज के फैन बन जाते हैं। वो होता है खाने, चाहे खाने की चीज है, चाहे पहनने की चीज है, चाहे सिर में लगाने की चीज है, चाहे परफ्यूम है, चाहे कुछ भी है। प्रोडक्ट कंसेप्ट है। हाँ, हमें पता है कि वो चीज उस दूसरे प्रोडक्ट से 100 रुपए महंगी है, लेकिन हम फिर भी उसको खरीद रहे हैं। क्यों? इसके अंदर एक ऐसी खासियत है ना जो मुझे 100% सेटिस्फाइड कर रही है, 100%। तो कंपनी कहती है, कंसेप्ट कहता है, ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो कोई और ना बनाता हो। बस आपको जब 10 बंदों में आपके प्रोडक्ट को रखा जाए ना, तो वो स्टार की तरह शाइन करे। बस ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, स्टार की तरह शाइन करे बस वो। मतलब उसके बारे में कोई बंदा गलत ना बोले, कहे कि हाँ जी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बन रहा है आपको, बहुत बढ़िया। तो ऐसा बनाओ जो आज तक किसी ने नहीं बनाया, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट कंसेप्ट। और दिखने में ऐसा हो, सबसे सुंदर हो, यूनिक हो, उसके अंदर एक खास फीचर हो जो दूसरे से अलग हो, तभी आपको 100 फालतू मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। डव साबुन सुना है? सबसे बेस्ट एग्जांपल है उसका डव साबुन का। डव साबुन एक पियर्स आती है ना, ये 2 साबुने जो हैं सबसे यूनिक फीचर है उनका, सबसे यूनिक फीचर। आपने देखा हो, लड़कियों को स्पेशल पता होगा, है ना फीचर उसमें खास। सबसे यूनिक फीचर के साथ वो 2 सोप है। अब हमें पता है कि सिंपल साबुन 10 रुपए की गोदरेज नंबर में 10 रुपए की आती है, अब वही उतने ही साइज की डव साबुन 50 रुपए की आती है। पता है कि 40 का फर्क है, फिर भी हम उस चीज को क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर कोई यूनिकनेस है, उसके अंदर कोई ऐसा फीचर है जिस वजह से हम उसको 40 रुपए फालतू दे रहे हैं। सही बात है। ये उस चीज का होता है, ये उसका उस वो ये कंसेप्ट वो कंपनी यूज करती है जो कंपनी आज अपनी मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़िया गुडविल बना लेती है। वो कंपनी ऐसा काम करती है। जैसे मेरे कान में लगे हुए एयरपोर्ट्स जो भी है, ये क्या बोलते हैं इसे? एयरपोर्ट्स ही बोलते हैं। अब ये नॉर्मल 500 वाले भी आते हैं, और मैंने मुंडे के आज लिए उससे, कहता जी मैं तो 26,000 के मंगाए हैं, दीदी ने मेरी कनाडा से भेजे हैं। कहता अभी 18 के हो गए, यहाँ 1200 के भी तो है, 500 के भी आते हैं, क्यों जी, 1000 के भी आते हैं, शायद कहीं पे दिल्ली दुल्ली 100 के 200 के मिल जाते हैं, चोरी चारी वाले, बहुत कुछ है।
लेकिन एप्पल चीज बनाता हो सोचता नहीं है, जितने में जीरो लगा देता है आके, उनको पता है कि जीरो लगा दे बिकनी है वो। सही बात है ना? मैंने क्या कहा था, चीज में तो सोचेगा नहीं वो, उसने नहीं सोचना कि मेरा फोन 2.5 लाख का बना है, बन जाएगा 2.5 का भी, उसको पता है 2.5 का है, लोग खरीदेंगे 2.5, जितना महंगा है तभी तो लोग खरीदेंगे। अगर वो 14 प्रो मैक्स अपना 50,000 का बनाता, बहुत रेयर खरीदते लोग, 50,000 का, पिछला तो यार उसका 80-90,000, खास फीचर नहीं होना है, सस्ता है। इरेशनल जजमेंट। अब अगला कोई फोन आ जाए उसका, वो निकाले 2-2.5 लाख का, लोग दौड़ के लेंगे कि भाई 2-2.5 लाख है, कुछ तो खास है। उसने अपनी जीरो लगानी है बस आगे, क्योंकि उसका प्रोडक्ट कंसेप्ट लगाता है, वो ये अप्लाई करता है कि हमारा प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 10 फोनों में अलग से स्टार है ये स्टार। हर कोई बंदा खरीदने को चाहता है कि फोन एप्पल लेना है, हम स्टोरी OnePlus की क्यों नहीं डालते, या हम सैमसंग के फोन की क्यों नहीं डालते, जब हम शोरूम में फोन लेने जाके एप्पल के फोन जरूर डाल लेंगे, फिर दोस्त भी डालते कांग्रेचुलेशन भाई, है ना, कांग्रेचुलेशन ब्रो, 14 प्रो मैक्स, है ना, न्यू टू आई। सही बात है, आवाज नहीं तो हम सैमसंग का फोन लेकर Vivo Y1 लेके उसकी स्टोरी डाली न्यू टू आई, Vivo की स्टोरी डालने वाला फोन है बकवास भाई, एक प्रोडक्ट है। चाहे आप सैमसंग का बढ़िया से बढ़िया टॉप क्लास 1.5 लाख वाला फोन ले आओ, फेल है उसके आगे, वो बस 70-80 हजार के आगे। क्यों फेल है? हमें पता है कि वो अच्छे सैमसंग में अच्छे फीचर्स हैं, सैमसंग एक क्लास है, सैमसंग एक ऑफिशियल फोन होते हैं, बहुत अच्छे सैमसंग के फोन है। ब्लैकबेरी, सैमसंग, ये जो 2-3 कंपनियां हैं ये बहुत अच्छी, मोटरोला हमारे यहाँ चलती नहीं है, ये बाहर की कंपनी है, आवाज नहीं, इनकी क्लास है। ये सैमसंग और ये जो फोन है, ये जो फोन है ये ऑफिशियल है, बढ़िया फोन है, क्लास फोन है ये। लेकिन ना जी, वो 10 के आगे यही है, बस एक दिख जाता है यही रेट, वो चाहे 1.5 लाख का हो ना जी, 80 का इसी की वैल्यू है, बस इसे भी लेना। दैट्स व्हाई प्रोडक्ट कंसेप्ट। और आपकी बुक में लिखा हुआ है मेन फोकस क्वालिटी के ऊपर है, ब्रांड के ऊपर है, मेन फोकस ब्रांड के ऊपर है, क्वालिटी के ऊपर है। ऐसा बनाएंगे जो सबसे हटके हो, चाहे एक जीरो फालतू लगा देंगे उसके आगे, लेकिन बिकेगा, बिकेगा, ब्रांड है जी, बिकेगा। इसकी एक एक लाइन यही लिखती है जो मैंने आपको बना के दिया, क्वालिटी, इसमें क्वालिटी दिखती है, क्या दिखेगी? क्वालिटी की बात, कि क्वालिटी है आपकी चीज के अंदर, और वो क्वालिटी किसी और के अंदर नहीं है जो क्वालिटी आपकी चीज के अंदर है। एक जीरो फालतू लगाओ, कम लगाओ, जैसे मर्जी लगाओ, चलेगा। थर्ड, ये सेल कंसेप्ट, ये चलती है ऑफ सीजन में। जैसे अब जनवरी चल रहा है, फरवरी मार्च में जो जैकेट, जो भी चीज सर्दी की है, जो आज ब्रांडेड चीज सर्दी की है, अगर वो आज 3,000 की 4,000 की है, जब आप उस चीज को फरवरी या मार्च में लेने जाएंगे तो आपको वही चीज शायद 1,000 में मिल जाए, जो 1,500 की शायद 500 में मिल जाए। मैं जब आशु ने जाना था दिल्ली, तो उस टाइम जब 17 को जाना था उसने, तो फटाफट रात को 16 को गया। मैं चल दिल्ली ठंड हो गया, जैकेट जुकेट ले आता हूँ। मैं रेड टेप गया, वो जैकेट जो ग्रीन सी है वो मैं लेके आया, और दोस्त वो लेके आया नीचे हुड सी वो। तो जो वो जैकेट उस टाइम कहते 70% कुछ ऑफ चल रहा है, तेरे कितने का ऑफ सके 1999 की है। तो मैंने कहा चल ठीक है, 2000 वही 1999, 1 रुपये फेर लेगी, है ना। तो वो ली 1999 की। अब इनका अहुज्जे का पेपर था बीकॉम का, इसकी सिस्टर का इशू और का, वो लड़का तुझे होता था दारजी, वो सेम जैकेट लेके आया। मैं कहा कितने लेके आया? कह रहा 999 की। मैं क्यों? कह रहा जी 70% ऑफ लग गया। कह रहा कल ही लगा 70% ऑफ, क्योंकि सर्दी जाने वाली थी। दिसंबर में सर्दी टॉप पे थी, तो अब जनवरी आ गया था।
तो सर्दी कम 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 होनी शुरू होगी। अब जो चीज 999 की लाया हो, शायद अगर उनका स्टॉक वो बचा रह गया, शायद वो 799 भी कर दे। तो आप जरूर जाके रेड टेप 70% ऑफ लगा हुआ अगर आपको आने वाले टाइम की अगली सर्दी के कपड़े खरीदने ना। बिलिंग ऊपर नीचे कर देना, टैग उसका टैग, ठीक है, टैग चेंज होते हैं उसके बस 70% तो लेना लेना। तो ये चीज अपने जो यहाँ या मैं डंडा वीडियो स्टॉप में डंडा लेके आऊं, दोनों खड़े हो यहाँ से, आप दोनों स्टॉप एक पॉज करिए, डंडा दे रहे हैं। तो ये सेल कंसेप्ट है जो आपको ये बताती है चीज बेचो, ऑफ सीजन में बेचो, ऑन गंजे को कंगी बेचो, बस उस मार्केटिंग का ये कंसेप्ट है। एक मार्केटिंग में यही सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए एक मार्केटियर के अंदर, एक मार्केट पर्सन के अंदर। जो बंदा चीज बेच रहा है ना, उस बंदे के अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो गंजे को भी सपना दिखा दे कि का तेरे भी बाढ़ आएंगे तो ये कंगी खरीद ले। बस अभी नहीं आए हैं, आएंगे तो उसके लिए पहले कंगी तैयार रख। तो बंदे को सपना दिखा देते हैं। जैसे घर में बेचने वाले आते हैं, देखा तुमने कभी, वो कहते हैं सर नहीं लेना नहीं लेना नहीं लेना, सर एक बार देखो सही, और नहीं लेना यार, देख तो लो, देखने कौन सा पैसा ले रहे हैं, ऐसे बोलते हैं वो। तो वो दिखाते हैं, वो ऐसा एनिमेशन सा करके दिखाते हैं, हमारे माइंड पे ऐसी छाप छोड़ जाते हैं, चल ले ही लेते हैं। फिर एक ले लेते हैं, फिर कहता है एक कितने का, 1000 का है, नहीं नहीं ऐसा करो 2 ले लो जी, 1500 की 2 दे दूंगा। फिर 2 भी ले लेते हैं, फिर हमें रिश्तेदार याद आता है, बहन बुआ याद आती थी, उसके लिए ले लेते हैं। जहां हम गेट तक नहीं खोल रहे थे, वहां हमने उससे 2 चीज खरीद ली। ये आप घर पे सबके साथ होता है ऐसा। आफ्टर कोरोना में घर में बेचने वाले बहुत कम आते हैं, लेकिन पहले बहुत आते हैं घर में बेचने वाले, वो बहुत आते हैं। तो वो होता है सेलिंग कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है? जो आपके ऑफिस में मैट बिछा हुआ है, ये सेलिंग कंसेप्ट के बेस पे खरीदा हुआ है मैंने। ये मैट बेचने वाले आते हैं ना, ये मैट मैंने उसको यहाँ नीचे बिठाया, भी कितने का, कहता 3800 का। और मैं कहा ठीक भी है 3800 का। मैंने कहा लेने हैं 1000 रुपए, तो आजा नहीं तो मैं चला। कहता नहीं जी नहीं 2000। मैं कहा 1000, 1 रुपया ऊपर नहीं 1 रुपया नीचे नहीं। मैं ऊपर चढ़ गया सीढ़ियां। कहता चलो 1500 दे दो। मैं कहा 1000, सिर्फ 1000, और वो अपना 1000 दे के चला गया, क्योंकि ये चीज उन्होंने चुराई हुई होती है। तो ये चीज होती है, तो ये 1000 रुपए में दे गया, कहा 3800, कहा 1000। उनको वो चीज बेचनी, कोई बंदा फंस जाए शायद वो 5 में बेच देते हैं। वो कोई अनपढ़ सा दिख गया उसको, या कोई जनानी दिखी घर में जो नॉर्मल सी है, बस की कपड़े साफ करने हाउस वाइफ है, पेल जाती है, उसको 3-4 हजार ले जाते हैं, लो जी। ये सब चीज होती है। तो गावे घर के आस जो कारपेट बेच रहे हैं, सीधा 2-3 हजार 2-2.5 हजार का मार्जिन रखना, जो रेट बोलेंगे आराम से। आते बेचने हर हफ्ते आ रहे होते हैं। हमने 2 लिए, एक रेड वाला एक ये वाला। तो ये है सेलिंग कंसेप्ट। ये आपको हर चीज, आप मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए इसके ऊपर। सेलिंग कंसेप्ट जो मर्जी बेचे, उनका मेन फोकस होता है सेल के ऊपर। किसके ऊपर है? आपकी बुक में लिखा हुआ है मेन फोकस किस पे है? आपकी बुक में लिखा हुआ है मेन फोकस टू सेल व्हाटएवर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर। जो भी चीज एक प्रोड्यूसर ने बनाई, वो चीज पक्का बेचो। बाय हुक बाय क्रुक लिखा हुआ, जैसे मर्जी। यार गंजे को भी कंगी बेच दो बस। यानी कहना है मतलब एक भैंस को भी ये विश्वास दिला दो कि तू भी गां जैसे हो सकती है, क्रीम यूज कर ले बस। कि लड़कों में मुझे जैसे बन सकते हैं, लड़कियों में वो मेघा शर्मा जैसे बन सकते हैं। सेलिंग कंसेप्ट है। वेरी लवली है ना, 7 दिन में असर दिखाए, 70 दिन बाद भी कुछ नहीं होता उसको। सेलिंग कंसेप्ट। चलिए चलिए बस आगे। 2 अगली, इसके बारे में अभी हम चर्चा कर चुके हैं, इसके बारे में हम फीचर पढ़ चुके हैं। इसके अंदर है हमारा मेन फोकस कस्टमर। इसमें हमारा मेन फोकस कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पे है।
अभी हमने ये बात पहले भी की थी कि हम सिर्फ आपको सेटिस्फाइड करने के लिए लगे हुए हैं, बस सिर्फ। जो चीज हमने पूरे साल से नहीं की अब वो करनी पड़ेगी, चलो तुम्हारे कुछ ऑनलाइन भी रिकॉर्ड कर दे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन कि जैसा कस्टमर की नीड एंड वांट है उसको वैसी ही चीज ऑफर करके उसको क्या करना है, सेटिस्फाइड करना है। अगर तुम्हें सेटिस्फाइड करूंगा तो शायद मैं तुमसे 5,000 ही फालतू मांग रहा हूं तो तुम दे दोगे कि भाई फीस गलती से कही गई थी 40 या 36, जो पुराने जो भी है 40, तो इस बार 45 थी, दे देंगे। चलो कोई नहीं यार, पढ़े है दिन रात एक करा है, कोई नहीं यार, मांग ली देने पड़े, एफर्ट्स लगा के मांग भी लो, बड़ा सा मैसेज लिखना पड़ेगा पेरेंट्स को। कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाए ना, वो चीज के वो 10 रुपए फालतू देने को तैयार है। बाबा रामदेव से याद आया, चवनप्राश लेके आना बाबे का। मैंने वो चवनप्राश शुरू किया था, मुझे आज भी याद है, 180 रुपए से शुरू किया था मैंने उसका चवनप्राश, और उसका आज मार्केट प्राइस 260 280, शायद इस बार 300 टप गया हूं। आज मैं लेके आऊंगा, मेरा खत्म हो गया था कल। उसकी कोलगेट 60 रुपए शुरू हुई थी, उसका फेस वॉश 40 रुपए शुरू हुआ था, 70 रुपए का छोटा फेस वॉश, बड़े वाला 80 का था, वो 110 का हो रखा है। साबुन हो तेल हो, क्योंकि उसने अपना एजेंडा बना लिया, उसने बंदा सेटिस्फाइड कर दिया, उसने बंदे को सेटिस्फाइड कर दिया, उसको नीड दिया। अब तो वह चाहे हर चीज के 2 बढ़ा दे, 4 बढ़ा दे, 5 बढ़ा दे, कोई चक्कर नहीं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन की प्रायोरिटी देता है वो। भारत निर्मित चीज है जी, बढ़िया शुद्ध, बंदे ठीक हो रहे हैं उसकी दवाइयों से, खा रहे हैं, दवाइयां अलग बिक रही हैं, ऐसी दवाइयां इसके नाम ही नहीं पता होगा तुम्हें, ऐसी दवाइयां उसकी गिलोय बटी, ये बटी, फलाना, लो रे लो, सेटिस्फाइड है। वो कहते हैं अंग्रेजी में तो पैसा खर्च कर ही रहे हैं, इन पे खर्च करके चलो आयुर्वेदिक है, कुछ इफेक्ट तो नहीं करेगी। जो तुम मुझे कहते हो भैया कौन सी दवाई खाते हो आप, तो वही है उसकी बाबा रामदेव वाली है वो। मार्केट कंसेप्ट है, कौन सी कंसेप्ट है, कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया। जिस दिन आपका कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया ना, जिस दिन, उसके बाद चांदी चांदी है बस। एक बार कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाए और वही चीज का पैरामीटर बनाए रखो, बस उस स्केल को पकड़े रखो, उससे ना ऊपर जाओ, नीचे तो बिल्कुल ना जाओ, बस कस्टमर को ना छोड़ो, अपने पीछे पड़े रहो उसके। तभी तो मैं तुम्हारे पीछे भूत की तरह चल रहा हूं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे पहली बात। लास्ट इसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं, सोसाइटिकल कंसेप्ट, समाज सेवा। इसका मतलब ये कोई कि जितना कमाया सारा दो, अभी इस महीने +2 फीस आई है, चल भंडारे में ला दी सारी, घर में खाने को दाने ना हो, ना, ऐसा नहीं। वो प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट, इस तरीके से बनाया गया प्रोडक्ट ऐसा हो, आप प्रॉफिट भी कमाएं और साथ में क्या करें, समाज सेवा। ऐसे नहीं समाज सेवा की भंडारे लाओ, डोनेशन ला दो ना, कि वो चीज ऐसी बनाए कि जो यूज करने वाला बंदा है उसके लिए वो हेल्थी हो। अब ये कोई बीड़ी बनाने वाले आप हो, सिगरेट बनाने वाले आप हो, आप प्रोड्यूसर हो, ये नहीं कि आप उसकी क्वांटिटी को कह दो 20% एक्स्ट्रा फ्री। देखा कभी एक बोतल 100 की, 2 बोतल 150 की ना, वो तो सिर्फ 31 मार्च को होती है, एक दिन होता है वो तो चलता, लेकिन ऐसा कभी हमेशा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सबसे पहले रिसोर्स सोसाइटी से जन्मे हैं। सोसाइटी के लिए ही अच्छा काम नहीं करोगे तो कहां से काम चलेगा। तो सोसाइटी के लिए बढ़िया काम करो, ताकि हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें एजुकेशन भी आ गई, आपकी हेल्थ भी आ गई, आपका एनवायरनमेंट भी आ गया, हर चीज सबसे बढ़िया रहे। ये नहीं कि इंडस्ट्री की तरफ से नोट छापते 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 आप पॉल्यूशन इतना कर गए कि हमारी नदियां, पानी, मछलियां सब मर गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज का
आपने सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो कंसेप्ट है हमारी कौन सी, सोशल कंसेप्ट। और इसका मेन फोकस भी यही है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद एथिकल एंड इकोनॉलॉजिकल। वर्ड देखो कौन सा डाला है, एथिकल एंड इकोनॉलॉजिकल। एथिकल कोड मतलब एनवायरनमेंट का ख्याल रखो, बंदों का ख्याल रखो, हेल्थ का ख्याल रखो, एजुकेशन का ख्याल रखो, और बंदों को जो चीज आप दे रहे हैं उसका ख्याल नहीं तो सोसाइटी आपको इस मार्केट से बाहर कर देगी। मैगी सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है। मैगी हुई थी बाहर, लेकिन आज मैगी वो प्लेस नहीं बना सकी जो प्लेस उसका पहले था। लोग अब भी खरीदते हैं, लेकिन जो प्लेस उसका पहले था वो प्लेस उसका दोबारा नहीं बन पाया। नेस्ले की कई चॉकलेट्स, आप मिल्की बार जो अब दोबारा आई थी, पहले बहुत बिकती थी, बहुत, वो बंद हो गई थी। नेस्ले का सेरोलैक के ऊपर आवाज क्वेश्चन मार्क लगा था एक बार, वो बंद हो गया था। ये सब चीजें ऐसी हैं कि खाओ ठीक है, अच्छी बात है, यूज करो, लेकिन ऐसी हो कि बंदे की हेल्थ से रिलेटेड ना हो। सोशल कंसेप्ट कहती है कि जो लैंड, जो लेबर, जो कैपिटल आपके सोसाइटी की है, अगर आप उसी को अच्छा यूज ना कर पाए तो फिर फायदा नहीं। तो सोशल कंसेप्ट कहती है। तो पक्का एक क्वेश्चन फिलॉसफी का 100% आना है। चलते हैं दोबारा। प्रोडक्शन कंसेप्ट कहती है मोर प्रोडक्शन एंड लेस कॉस्ट, ज्यादा बनाओ ऑटोमेटिकली खर्चा कम। नंबर 2 प्रोडक्ट कंसेप्ट, क्वालिटी की बात होगी। किसकी बात होगी? क्वालिटी। एक बनाओ ऐसी खासियत हो जो स्टार दिखेगा उसके अंदर। सेल कंसेप्ट, सेल कंसेप्ट कहती है वो बनाओ बस बेच दो, जो भी बनाओ सोचो ना, बेच दो बस। मार्केटिंग कंसेप्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो आज चल रही है, आज की मार्केटिंग कंसेप्ट यही है। सोशल सोसाइटी के लिए बढ़िया चीज के साथ एथिकल कोड की बात करो। किसकी बात करो? एथिकल कोड की बात करो। ठीक है जी, इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका